हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज ये मैंने आपको जो वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जो गूगल शीट में या तो एक्सेल में वी लुकअप करके जो फंक्शन है वो कैसे यूज़ होता है। सो वी लुकअप मतलब कि आप अगर सिंपल यहाँ पे गूगल में देखेंगे कि वी लुकअप ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे लिंक्स मिलेंगे जिससे आप अपने खुद से भी लर्न कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे ना लाइव दिखाने जा रही हूँ। और वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है कि जो एक्सेल में भी चलेगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और गूगल शीट में भी चलेगा। गूगल शीट मतलब कि एक्सेल जैसा बट गूगल का प्रोडक्ट है। तो आप आपके ब्राउज़र से गूगल शीट खोल सकते हो और मैंने उसका थोड़ा बेसिक वीडियो पहले बनाया था, मेरे चैनल में है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिएगा। पर ये थोड़ा तो एडवांस फंक्शन है जिसमें अगर आपको सिंपल सा मतलब प्लस माइनस जैसे गूगल शीट में कैसे करते हैं अगर वो सब पता है तो ये आपको इजी रहेगा समझने के लिए। पर अगर आपको थोड़ा उसका नॉलेज है कि बेसिक फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस यहाँ गूगल शीट में या एक्सेल में कैसे काम करते हैं तो आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो वी लुकअप जो है, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। और वो कब यूज़ होता है कि जैसे कि आपके पास एक शीट है या तो एक से ज़्यादा शीट्स है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 शीट्स है और 2 टैब्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है और है सेकंड। ठीक है, ऐसे मैंने टैब्स के नाम दिए हुए हैं। अभी फर्स्ट में क्या है कि कॉलम ए है वो नेम है, जहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम है फॉर एग्जांपल, और बी से लेके एफ तक सब्जेक्ट्स के नाम है। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ये 10, 22, 15 वो सब जो है फॉर एग्जांपल मार्क्स है। जस्ट यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश के मार्क्स नहीं है। ठीक है, और सेकंड वाले शीट में क्या है कि नाम है ए कॉलम में और इंग्लिश के मार्क्स हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो इंग्लिश वाले मार्क्स है ना वो ये फर्स्ट वाली शीट में यहाँ पे इस कॉलम एफ में लाना है। ठीक है, और मैं अभी तो इसमें तो 3 ही स्टूडेंट्स है तो मैं मैन्युअल कर सकती हूँ। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये अंकिता है, उसके इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, अंकिता और इंग्लिश के मार्क्स है 22, तो मैं मैन्युअली कॉपी कर लिया, इधर आके पेस्ट कर लिया ऐसे। फिर क्या है, बीजल है, तो बीजल इधर भी है, इसका है 13, तो मैंने कॉपी और पेस्ट कर लिया ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर क्या है, सुनीता है इधर, और इधर क्या है, रीना है। तो सुनीता के मतलब कि इंग्लिश के मार्क्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं नहीं वहाँ पे लेके जा सकती, है ना। तो अभी तो ये 3 ही स्टूडेंट्स हैं तो मैंने ऐसे मैन्युअली कॉपी पेस्ट कर लिया। बट मान लो आपके पास ऐसे 50 या 100 जितनी रॉज है जहाँ पे आपको ये सारे मार्क्स लाने हैं। और यहाँ पे भी, यहाँ तो इंग्लिश ही एक कॉलम है, यहाँ पे जैसे मान लो आपको बहुत सारी कॉलम्स हैं जिसमें आपको पूरे में सर्च करना है कि भाई ये अंकिता जो है, अंकिता का इंग्लिश के मार्क्स किधर है। तो बहुत सारी कॉलम्स है तो डिफिकल्ट होगा। तो इस पर्पस के लिए हम लोग ऑटोमेटिकली वी लुकअप के हेल्प से यहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं। अभी कैसे लाएंगे, तो हमें जिस सेल में वो इंग्लिश के मार्क चाहिए उस सेल में आपको कर्सर रखना है, मतलब उस सेल के ऊपर रख के आप क्लिक करिए। अगर यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया फिर आप ये फॉर्मूला लिखिए, इज इक्वल टू, फिर दबाइए वी लुकअप, लिखना है सॉरी नहीं दबाना, बट वी लुकअप लिखिएगा, वी लुकअप। फिर आप मारिए टैब। अगर आप जब टैब मारेंगे तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा, जहाँ पे लिखा है कि सर्च की कॉमा रेंज कॉमा इंडेक्स कॉमा इज सॉर्टेड, ऐसे कुछ कुछ लिखा है। तो हमें क्या करना है कि पहले से देखना है कि भाई सर्च की मतलब ये है कि जो दोनों शीट्स में कॉमन है। तो यहाँ पे अंकिता जो नाम है वो दोनों शीट्स में कॉमन है, तो वो मेरे लिए यहाँ पे की होगी। तो मैंने यहाँ पे अंकिता पे क्लिक किया, फिर दबाना है कॉमा। ठीक है, फिर बोल रहे कि रेंज, आपको कौन सी रेंज में से वैल्यू उठानी है। तो रेंज ये हो गई सेकंड वाली शीट की। अभी तो मेरे पास यहाँ पे 2 ही है कॉलम, तो मैं ये पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लूंगी कि इस रेंज में से अंकिता को ढूंढो, ऐसे मैंने उसको अभी बोल दिया। फिर दबाइए फिर से कॉमा। फिर बोल रहा है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ये है कि
कौन सा ये लेना है, कौन सा कॉलम लेना है, ठीक है, कि कौन से कॉलम की वैल्यू लेनी है। तो ये VLOOKUP जो है ना वो लेफ्ट साइड से गिनती शुरू करता है। तो यहाँ पे पहली कॉलम है नेम, दूसरी कॉलम है इंग्लिश, तो मेरे को दूसरी कॉलम से लेनी है वैल्यूज। जहाँ पे भी अंकिता है वो ढूंढे और उसकी दूसरी कॉलम की जो वैल्यू है वो मेरे को लेनी है। तो मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया 2, ठीक है। फिर मैं कॉमा दबाऊंगी और फिर मैं बोलूंगी कि फॉल्स, मतलब कि अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो कुछ भी नहीं देगा मेरे को, ऐसे। तो बेसिकली मैंने यहाँ क्या किया कि VLOOKUP फंक्शन लगाया, A2 जहाँ पे सुनीता अंकिता है मैंने उसका नाम सेलेक्ट किया, फिर इसकी रेंज मैंने सेलेक्ट करी, फिर जिस कॉलम से वैल्यू लेनी है उसको सिलेक्ट करी और फिर मैंने फॉल्स, ये फॉल्स ही रखना है, ट्रू नहीं लेना है, फॉल्स ही रखना है। और फिर आप बस कॉमा, सारे कॉमा तो कंप्लीट हो गए, ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गया, फिर आप एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम फिर पहली वाली शीट में आ गए और यहाँ पे 22 आ गया अपने आप, ऐसे। तो ये क्या किया, देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला, ये जो FX वाली बार है इसको फॉर्मूला बार बोलते ना, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फॉर्मूला दिखेगा कि ये 22 जो है वो इस सेल में वैल्यू 22 दिख रही है, पर 22 नहीं है, ये कहाँ से है, तो आई हुई है, कहाँ से आई है वो आपको फॉर्मूला वाली बार से दिख रहा है। तो वो फॉर्मूला में पूरा हम अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा वो इधर डिस्प्ले हो रहा है कि इज इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट चालू A2 मतलब हमारा ये अंकिता, फिर है सेकंड जो है वो शीट टैब का नाम है, तो सेकंड में से A1 से B4 जो हमने रेंज सिलेक्ट करी थी, फिर है कौन सी कॉलम से वैल्यू लेनी है और फिर फॉल्स, उतना लिख दीजिए। तो यहाँ पे आ गया उसका वैल्यू, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो अभी मैं काम करती हूँ, मेरे को बीजल का भी चाहिए और सुनीता का भी चाहिए, तो देखते क्या होता है। तो वैल्यूज आपको अब ऐसे ड्रैग कर लीजिए, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 13 आ गया कि बीजल जो है उसके 13 है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड में बीजल का है 13, ठीक है। फिर थर्ड में क्या है कि सुनीता और NA आ गया यहाँ पे। तो NA क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल्स सिलेक्ट करा है, मतलब उसका मतलब ये है कि ये जो नाम है वो अगर इधर नहीं दिख रहा है सेकंड वाली शीट में तो वो सीधा उधर NA लिख देगा, ठीक है। तो इसलिए वो NA आ गया, उसका मतलब ये है कि जो ये सुनीता वाला नाम है वो सेकंड वाली जो शीट है उसमें कहीं अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे वैल्यूज लेके आए हैं, ठीक है। अभी एक यहाँ पे तो ये हो गया आपका VLOOKUP फंक्शन, पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको बताऊँ। अभी तो हम बहुत छोटे वाले डेटा सेट के साथ काम कर रहे हैं, मतलब हमारे पास 3 ही लाइन्स है, बहुत 4-5 ही कॉलम्स हैं। पर इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज है तो हम क्या करेंगे, इसको ना लॉक कर देंगे कि जैसे कि A1 से B4 वाली जो है रेंज, उसको हम लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के लिए क्या दबाना है आपको, आपके स्क्रीन, आपके जो ये है जहाँ पे कीपैड है ना उसमें डॉलर वाली साइन है, जो 4 वाली साइन है ना डॉलर, इसके आगे डॉलर लगाना है हमें। तो A के आगे डॉलर लगा दीजिए और 1 के आगे डॉलर लगा दीजिए, ठीक है। और फिर B है, B में भी B के आगे डॉलर लगा दीजिए और 4 के आगे डॉलर लगा दीजिए। उसका मतलब ये है कि ये जो रेंज है ना वो लॉक हो गई। तो इसका मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको लॉक कर देती हूँ, ठीक है। अभी आप ये देखिए, पहले में क्या था, ये तो अभी हमने डॉलर लगाया, बट पहले क्या था A1 से B4, सेकेंड वाली में क्या है A2 से B5। अगर यहाँ पे देखिएगा अगर, तो A2 किधर है, A2 से B5, मतलब ये, तो जैसे जैसे ये ना लाइन नीचे आएगी ना, ऐसे ऐसे उसकी रेंज जो है वो नीचे शिफ्ट होती जाएगी। तो हमें वो नहीं करना, मतलब कि हमें जो इसकी रेंज है ना उसको फिक्स करनी है। तो जो मैंने ये A1 B4 को फिक्स किया ना उसको मैं फिर से कॉपी कर लूँगी और इधर कंट्रोल भी कर दूँगी और इधर कंट्रोल भी कर दूँगी, क्योंकि ना उसमें कुछ ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये NA का NA ही रहेगा, क्योंकि
उसका मतलब ये है कि भाई ये नाम सुनीता है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो एन का एन ही रहेगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी जो रेंज है ना उसको लॉक कर दी, ताकि वो रेंज के आगे कुछ वो सर्च ना कर पाए, क्योंकि हमें वही चाहिए, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे करके मैंने वी लुकअप जो फंक्शन है उसको यहाँ पे अप्लाई किया कि एक शीट में हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स से कुछ सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश के नहीं है, और दूसरी जो टैब है वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो हमें इंग्लिश के मार्क्स या जो भी इस कॉलम की वैल्यूज है दूसरी शीट में से वो इधर लानी थी। तो ऐसे करके हमने वी लुकअप का फंक्शन यूज़ किया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको वी लुकअप के बारे में बताया। ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस है, इसमें आपको कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को बताइएगा कि रेंज में, या तो हम जो इंडेक्स सेलेक्ट कर रहे थे वहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को बताइएगा, मैं फिर से और डिटेल में समझाऊंगी और अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगी। पर अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके फ्रेंड्स जिनको ये सीखना है वी लुकअप के बारे में प्रैक्टिकल, उनके साथ शेयर करिएगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो वो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। और मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊँगी, क्योंकि ये जो गूगल शीट है मेरे को लगता है मेरा फेवरेट हो गया अभी तो। और आप कोई भी जॉब में जाओ, मल्टीनेशनल में, गवर्नमेंट में, कोई भी जॉब में, अभी ये एक्सेल और गूगल शीट का इतना पॉपुलर हो गया है कि मतलब वो तो एक तरीके का बेसिक आपका रिक्वायरमेंट बन गया है कि ये तो आना ही चाहिए आपको, चाहे आप मैथ्स के बैकग्राउंड से है नहीं है, जो भी है, अगर ये आता है ना तो एक एड ऑन हो जाता है आपके रिज्यूम में। तो मुझे लगता है कि ये आप सब लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगा, और इसलिए मैं ये वीडियो सारी बना रही हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे को बताइएगा आपको कैसा लगा। और आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। बट अभी मैं ये थोड़े एडवांस एक्सेल या एडवांस जो ये गूगल शीट में फंक्शंस है उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्लान कर रही हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ख्याल रखिएगा और फिर बाद में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।